वो पहाड़ जो हमेशा से शांति की गवाही देते आए हैं, आज क्यों वहीं से विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं? वो बर्फीली वादियां जहां केवल हवाओं का शोर होता था, आज क्यों वहीं के लोग अपने हक की आवाज उठाते दिखाई दे रहे हैं? आखिर क्यों अपनी खूबसूरती और अपनी शांति के लिए मशहूर लद्दाख में आज हर तरफ आंदोलन और प्रोटेस्ट की गूंज सुनाई दे रही है? आज समझेंगे इस छोटे से वीडियो लेक्चर में। नमस्कार, आदाब, केम छो। स्नेहा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वो पहाड़ जो हमेशा से शांति की गवाही देते आए हैं, आज क्यों वहीं से विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं? वो बर्फीली वादियां जहां केवल हवाओं का शोर होता था, आज क्यों वहीं के लोग अपने हक की आवाज उठाते दिखाई दे रहे हैं? आखिर क्यों अपनी खूबसूरती और अपनी शांति के लिए मशहूर लद्दाख में आज हर तरफ आंदोलन और प्रोटेस्ट की गूंज सुनाई दे रही है? आज समझेंगे इस छोटे से वीडियो लेक्चर में। वीडियो लेक्चर को समझने से पहले आपका ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ईयर 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, तब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। आपको जानना चाहिए कि यूनियन टेरिटरी मुख्य तौर पर ऐसा क्षेत्र होता है, जहां पर मुख्य रूप से सीधे-सीधे केंद्र का शासन होता है। बताया जाता है कि तभी से वहाँ के लोग वहाँ के प्रतिनिधित्व को लेकर, रिप्रेजेंटेशन को लेकर और संवैधानिक सुरक्षाओं को लेकर नाखुश थे। आपने कई बार सुना भी होगा कि ईयर 2021 में लद्दाख एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी आंदोलनों की शुरुआत की थी। लेकिन हालिया जो विरोध प्रदर्शन लद्दाख में हो रहा है, उसकी शुरुआत 10 सितंबर 2025 से बताई जाती है, जब वहाँ मुख्य रूप से एक जलवायु कार्यकर्ता एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 35 दिनों की भूख हड़ताल शुरू की। शुरुआत के दिनों में तो ये आंदोलन, ये विरोध बिल्कुल शांतिपूर्ण था, लेकिन अचानक ही 24 सितंबर 2025 के दिन इस आंदोलन, इस प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया और इस आंदोलन में बताया जाता है कि कुछ लोगों की मौत भी हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये प्रदर्शन इतना हिंसक हो चुका है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ के प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय को ही फूँक डाला है। आपके लिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर क्या है प्रदर्शनकारियों की मुख्य माँगें। आपको जानना चाहिए कि प्रदर्शनकारियों की सबसे प्रमुख माँग है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना। मैं आपको बता दूँ कि सोनम वांगचुक ने भी भूख हड़ताल की शुरुआत इसी माँग को लेकर की थी। बताया जाता है कि लद्दाख के लोगों का कहना है कि जब से उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, तब से वहाँ के लोग स्वायत्तता को लेकर खुश नहीं हैं, वहाँ की संवैधानिक सुरक्षा को लेकर खुश नहीं हैं। वे हमेशा प्रतिनिधित्व को लेकर, रिप्रेजेंटेशन को लेकर चिंतित रहते हैं। एक दूसरी बड़ी मांग है लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना। अब ये समझना बेहद जरूरी है कि संविधान की छठी अनुसूची क्या है। दोस्तों, संविधान की यह अनुसूची पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों को विशेष सुरक्षा देती है। अगर लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है, तो ऐसे में लद्दाख के लोगों को अपनी जमीन, संस्कृति और पहचान की सुरक्षा मिल जाएगी। आपको जानना चाहिए कि इस आंदोलन में आंदोलनकारियों की एक बड़ी मांग रोजगार में आरक्षण भी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस आंदोलन का एक बड़ा कारण यह भी है, क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि जब से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तब से रोजगार में काफ़ी कमी आई है। वहाँ के लोगों की मांग है कि वहाँ के स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जाए, ऐसे प्रावधान किए जाएँ। इस आंदोलन में आंदोलनकारियों की एक और मांग बताई जाती है कि उन्होंने लेह और कारगिल के लिए अलग-अलग लोकसभा सीटों की मांग की है। वर्तमान में जो लद्दाख की स्थिति है वो तनावपूर्ण है, लेकिन वहाँ के लोगों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार का प्रदर्शन जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक तरीके से ही करना चाहिए। किसी भी प्रदर्शन का हिंसक रूप लेना किसी राज्य, किसी केंद्र शासित प्रदेश और किसी भी देश के लिए भी उचित नहीं है। और ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि सरकार वहाँ की हिंसक झड़पों को रोके और केंद्र सरकार ने अब हस्तक्षेप
कर दिया है। मैं आपको बता दूँ कि कई कदम उठाए गए हैं। हालाँकि केंद्र सरकार का साफ-साफ कहना है कि सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषण ही इस प्रदर्शन के लिए ज़िम्मेदार हैं। लेकिन सोनम वांगचुक ने युवाओं को समझाया है और उन्होंने अपने भूख हड़ताल को ख़त्म कर दिया है। जैसे ही ये हिंसक झड़प हुई उसी वक़्त और उनका तो ये कहना है कि प्रदर्शन में अगर किसी भी प्रकार की हिंसा होती है तो उन्हीं के मकसद, उन्हीं के उद्देश्यों में बाधा पहुँचाएगी। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि कोई भी प्रदर्शन लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक तरीके से हो। बातचीत की पहल भी की जा रही है। केंद्र सरकार ने तय किया है कि 6 अक्टूबर को लद्दाख के कुछ प्रमुख आंदोलनकारियों के साथ एक प्रमुख बैठक की जाएगी, जिससे कि किसी भी कीमत पर, किसी भी स्थिति में इस गतिरोध को समाप्त किया जा सके। वैसे आप क्या सोचते हैं? क्या लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे कई अन्य वीडियो के लिए सिन्हा क्लासेस के साथ बने रहिएगा। सी यू सून। जय हिंद।